इसको कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में कटाक्ष के रूप में नहीं ले। हमने तो सनातन की बात की, हमने तो हिंदुत्व की बात की। सुशील सिंह से जो रिश्ते आपके बहुत खास बताए जाते हैं कि बड़ा विनम्र है। सुशील सिंह को वो कहीं भी अगर आनंद शंकर देखते हैं तो झुकते हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन उसी सुशील सिंह से एक बार ये भिड़ंत हो गई। ये राजनीति नहीं होती। उनसे तो मजाक अभी आपने जो बोला, ठीक है, तो आगे से जो आपने बोला, सुनिए मेरी बात। आप कटाक्ष की बात पर उठ के खड़े हो गए दोबारा, आपको तो खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप खड़े हो गए, सुनिए। ये भी बोल रहे हैं कि आनंद शंकर जो है, जिनसे आशीर्वाद लेते हैं उनसे भी लड़ जाते हैं। बात जब जमीर की आएगी, स्वाभिमान की आएगी, तो किसी से लड़ जाएंगे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। यह अगर कोई बोले कि मैं ही स्वयंभू हूं, तो ये नहीं चलता है। यही मैंने कहा कि जो लोग नदी के बचाव में रहते हैं वही दोहन ज्यादा तो दोहन करते हैं, तो उसी के लिए तो हम लोग लगे हैं। उसी जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। एक दिन पहले औरंगाबाद के रपुरा के धरती पर सचंडी धाम महोत्सव का आयोजन था। उस महोत्सव के दौरान औरंगाबाद के सदर विधायक आनंद शंकर और औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सदर विधायक आनंद शंकर उनको कुछ बोल रहे हैं और पूर्व सांसद भी उनसे कुछ बात कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और हमारे साथ इस वक्त आनंद शंकर जी मौजूद हैं, जो औरंगाबाद के सदर विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। ये विनम्र भी हैं और मुखर भी हैं, हमेशा चर्चाओं में भी रहते हैं। और चर्चा जब इनकी होती है तो कोई साधारण चीजों के लिए नहीं होती है। कभी ये औरंगाबाद के डीएम से भिड़ जाते हैं तो कभी किसी जनप्रतिनिधि से भिड़ जाते हैं और इनका यही अंदाज सुर्खियों में लाता है। अब आनंद शंकर जी से जानेंगे कि सचंडी धाम महोत्सव में आखिर वो क्या विवाद हुआ था, जिसके बाद आनंद शंकर जी को उखड़ना पड़ा, मन से पूर्व सांसद से भिड़ते नजर आए, जबकि कहा जाता है कि दोनों के बीच में निजी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आनंद शंकर जी, मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। देखिए, महोत्सव का मंच था, मां सचंडी धाम महोत्सव का आयोजन हो रहा था और राजनीति में प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन मेरे सबसे सौहार्दपूर्ण संबंध है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिनसे लड़ता हूँ, रामाधार बाबू से भी जब जहां मिलते हैं तो उनका आदर सत्कार मैं करता हूँ, सबों का आदर सत्कार करता हूँ। दल कोई बाध्यता नहीं है आदर सत्कार के उसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, पिछले ही महोत्सव में हम लोगों ने ओबरा के माननीय विधायक ऋषि कुमार जी को आमंत्रित किया था मुख्य अतिथि के रूप में, और उसमें उस समय के वर्तमान सांसद महोदय भी इनवाइटेड थे, सुशील बाबू। हाँ, उन्होंने उसी मन से कह दिया कि आप तो आदमी अच्छे हैं लेकिन आपकी पार्टी खराब है। मेरा ये कहना है कि देखिए, कहीं ना कहीं महोत्सव का जो मंच का आयोजन होता है, आपके मन में जो बातें हैं, पर्सनल लेवल पर क्या आप सोचते हैं किसी के बारे में, ये सब व्यक्त करने की कम मंच नहीं होता। वो मंच होता है कि उस स्थल का कैसे विकास हो, क्या क्या महोत्सव में त्रुटियां, उसमें कैसे सुधार हो, ताकि उस सचंडी धाम महोत्सव का या स्थल का प्रचार प्रसार हो सके। क्या क्या वहां पर होना चाहिए, राजकीय दर्जा मिलना चाहिए, सरकार के तरफ से उसको कला संस्कृति के द्वारा मदद मिलनी चाहिए, विभाग द्वारा। तो ये सब विषयों पर चर्चा हो रही थी और होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं, कहीं कभी कभी लोग क्या है कि अपनी विचारधारा को या अपनी बातों को जबरदस्ती, आप एक तरफ आप ये कह भी रहे हैं कि कटाक्ष नहीं समझिएगा, दूसरी तरफ आप कटाक्ष भी कर रहे हैं। ये बातें हुई सचंडी धाम महोत्सव के बीच में अदरी नदी बचाओ आंदोलन में जो लोग जुड़े थे उन पर कटाक्ष करने कि वो क्या बात बोले सांसद, जिसके बाद आनंद शंकर उखड़ गए? नहीं, देखिए, पहला बात तो मंच किसी के कटाक्ष करने के लिए तो होता नहीं है। मंच पर सौहार्दपूर्ण वातावरण था, सभी दल के लोग, सभी विचारधारा के लोग उस मंच पर उपस्थित थे, तो कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं थी। लेकिन अब कहानी यह है कि अदरी नदी बचाओ आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं उन पर कटाक्ष किया गया। और वर्तमान में हम लोगों ने रिवर फ्रंट, अदरी नदी पर रिवर फ्रंट
की घोषणा की गई सरकार द्वारा, हमने ही उस मांग को किया था। उसके बाद अभी विधानसभा में हम लोगों ने बटाने नदी को पुनर्जीवन देने के लिए और अधरी नदी को पुनर्जीवन लेने के लिए हम लोगों ने भी बात उठाई है विधानसभा में। तो उस बात को लेकर था कि आप इस मंच को कृपया करके कटाक्ष का मंच नहीं बनाएं। उस बात को लेकर असहमति, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहमति और असहमति का स्कोप जनप्रतिनिधियों को रहता है। तो एक असहमति जाहिर की गई थी मेरे द्वारा कि आपने पूर्व में भी ऐसा किया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब और अभी भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी बात थी। सुशील सिंह से जो रिश्ते आपके बहुत खास बताए जाते हैं कि बड़ा विनम्र है। सुशील सिंह को कहीं भी अगर आनंद शंकर देखते हैं तो झुकते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन उसी सुशील सिंह से एक बार ये भिड़ंत हो गई। आदर भाव में कभी किसी का कोई कमी नहीं रहता है, इसमें कहीं सोचने का विषय ही नहीं है। मैंने कहा ना कि असहमति अगर होगी तो उसको व्यक्त मैं करूंगा, व्यक्त करने में पीछे नहीं रहूंगा, इसलिए कि देखिए मंच आपको मिला है, तो मंच पर अगर आप कुछ ऐसी बात अगर बोलिएगा तो उससे मैं असहमत हो सकता हूं। और ये चूंकि महोत्सव का मंच था, आप किसी का भी आदर अनादर की बात अगर उस पर कीजिएगा तो वो पूरे गांव का आदर अनादर हो जाता है, पूरे समाज का आदर अनादर हो जाता है। वीडियो में भी आप बोले कि रपुरा के लोगों को आप सुनाना चाहते हैं या लोग, यही मैंने कहा कि जो लोग नदी के बचाव में रहते हैं वही दोहन ज्यादा, तो दोहन करते हैं तो उसी के लिए तो हम लोग लगे हैं, उसी से तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि भाई दोहन ना हो, नदियों को बचाया जाए, उनको पुनर्जीवन दिया जाए। तो यही तो हम लोगों का मांग है। अब वो मांग आपको अनुचित लग रही है, गलत लोग उठा रहे हैं। लोगों को गलत और सही बताने वाले आप कौन होते हैं? ये कहा जा रहा है कि आनंद शंकर जो है अब चुनाव की नदी के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक मजबूत नेता औरंगाबाद को मिला है। कभी आप किसी डीएम से भिड़ जाते हैं, कभी आप पूर्व सांसद से भिड़ जाते हैं, कभी किसी जनप्रतिनिधि से भिड़ जाते हैं। ये एक मजबूत नेता आनंद शंकर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मजबूत नेता की बात नहीं है, सबका आदर सम्मान है। देखिए, पक्ष का हो विपक्ष का हो, लेकिन बात जब आपके स्वाभिमान पर आ जाएगी या बात आपके समाज पर आ जाएगी, बात आपके गांव पे आ जाएगी, बात महोत्सव की बात, मंच की बात आ जाएगी, तो अगर आप उसमें ऐसी कोई बात को रखते हैं जिससे आम जनमानस में आम जनमानस में ये मैसेज जाए कि आप गलत मंच पर किसी बात को उठा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक विचारधारा और कटाक्ष के लिए अपना मंच होता है। महोत्सव का मंच सभी लोगों को उसमें बुलाया गया था, लोजपा के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, भाजपा के भी लोग थे, सारे लोग थे, माले के भी लोग थे, सारे लोग थे उस पर। तो जब सबका है मंच, तो फिर उस मंच पर कोई ऐसी बात आपको करनी ही नहीं चाहिए कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। तो असहमति केवल उस बात की है, और राजनीति अपनी अपनी है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। विचारधारा अपनी अलग अलग है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इन बातों को सबको समझना चाहिए। सार्वजनिक मंच और राजनीतिक मंच है ना, और किसी महोत्सव का मंच, ये सब में अलग अलग व्यवस्था है। और जो टॉपिक है उस टॉपिक से इतर, जनप्रतिनिधि हो कोई भी हो, उस टॉपिक से इतर होना कहीं ना कहीं अपनी गरिमा और अपने मान सम्मान को कम करना है। ये लोग कह रहे हैं कि ये 2025 की लड़ाई है या 2029 की लड़ाई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि निखिल कुमार उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, आनंद शंकर दूसरी बार विधायक है, तो 29 के भी भविष्य देख रहे हैं, 25 में तो सीधा लड़ाई ही है। तो आप 2025 की लड़ाई, ये दोनों, सुशील सिंह के भी बारे में कहा जा रहा है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये 25 की लड़ाई है या 29 की तैयारी है, क्या है ये? देखिए, राजनीति को तो मैं उस रूप में देखता ही नहीं हूँ। वो प्रतिद्वंदी कोई भी हो सकता है और कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। यह अगर कोई बोले कि मैं ही स्वयंभू हूं, तो ये नहीं चलता है। राजनीति में तो खास कर नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी सत्ता में लाएगी, ताज पहनाएगी, सिंहासन पर बैठाएगी, और जनता जिसको चाहेगी उतार देगी। ये सब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये
नंबर गेम पे चलता है और उसकी कुंजी जो है वो जनता के हाथ में है, जनता ही मालिक है। तो यह कोई बोले कि मैं जीत जाऊंगा, मैं हरा दूंगा, मैं जीत या रण जीत लूंगा, सारी कुंजी जो है वो जनता के हाथ में है। और प्रतिद्वंदी कौन होगा, चाहे वो 25 की बात हो, 29 की बात हो, 30 की बात हो, समय आने पे चलता है पता। लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं छोड़ देंगे, लड़ेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी होगा तो लड़ेंगे, युद्ध छोड़ के कौन भागता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आनंद शंकर जो है, जिनसे आशीर्वाद लेते हैं उनसे भी लड़ जाते हैं। बात जब जमीर की आएगी, स्वाभिमान की आएगी, तो किसी से लड़ जाएंगे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। इससे तो किसी को, मेरा सरल होना और मेरा विनम्र होना मेरी कमजोरी थोड़ी है, वो मेरी शक्ति है। और उस पर अगर कोई उसको अगर मेरी कमजोरी समझे तो निश्चित रूप से ये उनकी सोच है। औरंगाबाद के तत्कालीन डीएम कंवल तनूज से भी आनंद शंकर दफ्तर में ही भिड़ गए। हाँ, असहमति, उनकी सोच मुझे अच्छी नहीं लगी, उनके बात करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, तो क्यों नहीं लड़ जाऊंगा, क्यों नहीं भिड़ जाऊंगा। इस व्यवस्था में शक्ति मुझे इसीलिए मिली है कि आम जनमानस के कार्य को लेकर अगर किसी प्रकार से कोई इफ बट या सोचता हो कि मैं स्वयंभू हूं, मैं ही कुछ कर सकता हूं, ये गलत बात है। इस व्यवस्था में सबको शक्ति मिली हुई है और सबको उस शक्ति के अनुरूप अपना कार्य करना है, जिससे समाज की बेहतरी हो, क्षेत्र का विकास हो। और उसमें अगर कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, और आवाज ही बुलंद नहीं होगी तो फिर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। मतलब चित्तौड़गढ़ को एक मजबूत नेता मिल रहा है। नहीं, ये मतलब कहां है। आप इसको चित्तौड़गढ़ बोलिए या आप इसको औरंगाबाद विधानसभा बोलिए या औरंगाबाद लोकसभा बोलिए, ये बोलना आपका कार्य है। चित्तौड़गढ़ तभी बसता है जब सभी लोग एकजुट होकर, महाराणा की सेना में सभी लोग थे। वो कौन लोग थे जो महाराणा की सेना में थे, और सेनापति कौन था महाराणा का, इस बात को भी समझिए। सेनापति अल्पसंख्यक समाज का था और कोल भीलों ने सेना बनाई और उन लोगों की सेना के बदौलत महाराणा जीते। तो महाराणा जब जीते, आप जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन्होंने सबको मिला के, सभी समाज को मिला के युद्ध को जीता, तो मैं भी पूरे समाज को मिला के युद्ध को जीतूंगा। मेरा भी वही लक्ष्य है। आप उस वीडियो में एक बात कहते सुने गए हैं आनंद जी, कि आप आदमी अच्छे हैं, आपका पार्टी गलत है, आप भाजपा को गलत मानते हैं। अरे मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला। पिछले महोत्सव में उन्होंने ऋषि कुमार जी, माननीय विधायक ओबरा आए हुए थे, उनको हम लोगों ने अतिथि के रूप में बुलाया था। उनको माननीय सांसद जी ने, जो उस समय तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने ये बात कही थी और उस समय भी मैंने असहमति जाहिर की। लेकिन चूंकि लास्ट में चूंकि बोलना होता है तो इस चलते नहीं मैं बोल पाया। लेकिन उस समय भी असहमति, और हमारे जो कमेटी के लोग थे उन्होंने भी असहमति जाहिर की कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि आपके एक बोल से अगर मेरे मंच पर जो अतिथि हैं वो उतर कर चले जाएं तो ये मेरी तौहीनी नहीं है, ये पूरे समाज की तौहीनी है, पूरे महोत्सव परिवार की तौहीनी है और गांव की तौहीनी है कि आपने किसी को बुलाया और उसको कटाक्ष करके मंच से उतरने को बाध्य कर दिया। ये उस परिप्रेक्ष्य में मैंने बात कही थी। ये किसी दल विशेष पर ये सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आनंद शंकर अपने गांव में एक अतिथि को बुलाते हैं और मंच से फिर उनको उतार देते हैं। इस पर क्या कहना है? अगर मुझे किसी का अनादर करना होता, देखिए मैंने महोत्सव के जो कमेटी के लोग थे उन्होंने मुझसे राय सलाह किया। मैंने बोला आप सभी को न्योता दीजिए, और हम लोग शुरू से देते रहे हैं न्योता, सभी को देते रहे हैं। आपके तो संबंध भी सबसे अच्छे रहे। सबसे संबंध अच्छे हैं और सभी को न्योता देने का प्रचलन है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि आप जिस दल से संबंध रखते हैं उसी दल के नेता को बुलाइए या उसमें लोगों को बुलाइए। हम लोगों ने सबको, वर्तमान जो सांसद हैं उनको भी न्योता दिया है कमेटी ने। ये कमेटी निर्णय करती है, कमेटी में हमारी भी राय ली जाती है, तो कमेटी ने सबको दिया है न्योता। ऐसा नहीं है कि किसी को छांट दिया या किसी को लेके।
और चल ही रहा है। ये चौथा बार आयोजन है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आयोजन है और इस तरीके की बात होती है। और मान सम्मान प्रतिष्ठा देने में हम लोगों ने कोई कमी नहीं की है, लेकिन आप अगर मान लीजिए कि कटाक्ष उस तरीके से कीजिएगा जो किसी को ठेस लगे, मन में ठेस लगे, ये दूसरी दफा है, तो ये हमारा काम है कि भाई असहमति जताइए ताकि बात आगे ना बढ़े। आगे लोग जब इस मंच पर आए तो कम से कम यह सोचकर आए कि मंच और महोत्सव के बारे में बात करनी है, उस जगह के विकास की, उस मंदिर, सचंडी मां के मंदिर के विकास के बारे में बात करनी है। उसको राजनीतिक मंच समझ के या अपना पर्सनल मंच समझ के या आपको जिस बात से अच्छा लगता हो वो मंच समझ के आप कुछ भी अगर बात बोल दीजिएगा उस मंच से, तो हमारे पूरे गांव की, पूरे कमेटी की तौहीनी है, पूरे समाज की तौहीनी है। तो ये समझना होगा, अपनी गरिमा आपके हाथ में है। आप कोई ऐसी बात ना बोलें कि किसी को ठेस पहुंचे, तो मंच उसका है। तो आप उसको अगर राजनीतिक मंच समझ लीजिएगा या आप उसको फिर कटाक्ष करने का मंच समझ लीजिएगा, तो ये उचित नहीं है। आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे, इस बार आनंद शंकर कौन से चुनावी मुद्दा लेकर चुनाव में जाएंगे? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। पहला तो ये क्षेत्र जो है कृषि प्रधान इलाका है, पहले तो पानी ही नहीं आ रही है, खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं बराबर मिल रहा है, तो पहला तो मुद्दा वही है। दूसरा मुद्दा पेयजल का है। तीसरा मुद्दा नदियों के पुनर्जीवन का है। जो हम लोग वर्तमान में जो संकट झेल रहे हैं पेयजल का, तो कहीं ना कहीं ये नदियां जीवित रहती तो हम लोगों को व्यवस्था मिलती, और नदियों के पुनर्जीवन की बात है। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है। फिर आप हवाई अड्डा की अभी हम लोगों ने बात की है सदन में, 4 लेन की बात की है, और पटना औरंगाबाद 4 लेन को जो रोक दिया गया है उसको गति देने की बात की है। मुद्दे बहुत सारे हैं। कृषि विश्वविद्यालय की भी बात हम लोगों ने की है। मेडिकल कॉलेज तो हम लोगों को मिल ही गया, 400 करोड़ सैंक्शन हो चुका है। रिवर फ्रंट सैंक्शन हो चुका है। देव में रिंग रोड बनने की ओर अग्रसर है। तो ये सब चीजें तो चली नहीं, ट्रॉमा सेंटर बनने के कगार पे है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये सब जो बातें हैं ना, चूंकि आप जब जनप्रतिनिधि होते हैं तो आपको 5 बरस 10 बरस आगे का सोचना होता है। हवाई अड्डे की बात की मैंने, तो हवाई अड्डा आज तो नहीं बनेगा, मैं जान रहा हूं कि आज नहीं बनेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में तो बनेगा। ये तो डिमांड होगी। औरंगाबाद वासियों को आप, दरभंगा में हवाई अड्डा बन सकता है, भागलपुर में बन सकता है, पूर्णिया में बन सकता है, औरंगाबाद में क्यों नहीं बन? क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी है, दो है, बड़े कम हैं आप। उसके बाद झारखंड का भी इलाका लगता है, छत्तीसगढ़ का इलाका लगता है। अगर आप यहाँ पर हवाई अड्डा बनाते हैं तो झारखंड के लोग को भी लाभ होगा और छत्तीसगढ़ के भी लोगों को लाभ होगा जो नियर बाई में रहते हैं। तो ये तो बॉर्डर लगता है औरंगाबाद से। तो ये चीजों को समझना होगा। मैंने बताया ही आपको, मुख्य मुद्दा तो पानी ही होगा, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो खेत के सिंचाई के लिए पानी हो, मुख्य मुद्दा यही होगा। तो ये थे आनंद शंकर जी जो बता रहे थे कि सचंडी महोत्सव में क्या हुआ था। पूर्व सांसद आखिर वो कौन सी तंज की जिसके बाद इन्हें रोकना पड़ा उन्हें।